हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर से रिलेटेड वीडियो है और आज का मेरा डिस्कशन होगा पोलैरिटी इन कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड में कैसे पोलैरिटी आ जाती है। बाय नेचर तो कोवैलेंट कंपाउंड होता है, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट द समव्हाट पोलैरिटी अकर। तो हम कैसे इसको डिसाइड करेंगे, यहाँ पर सारी बात इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की रहेगी प्यारे बच्चों। और इसी से रिलेटेड डाईपोल मोमेंट जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए कैसे होता है प्यारे बच्चों, और साथ ही साथ हम क्वेश्चन भी करेंगे जो आईआईटी, जेई, नीट के बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, पोलैरिटी इन कोवैलेंट बॉन्ड, पोलैरिटी इन कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पर आज का डिस्कशन होगा पोलैरिटी इन कोवैलेंट बॉन्ड। अब जहाँ पे अगर एक ही टाइप का एटम होगा प्यारे बच्चों, नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल सेम नॉन मेटल होगा, तो वहाँ पोलैरिटी जीरो रहेगी, वहाँ पे पोलैरिटी नहीं रहेगी। और जरा सा यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा तो थोड़ी सी पोलैरिटी देखने को मिलती है प्यारे बच्चों। तो देखिए, व्हेन टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स हैव इक्वल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, the bonded pair of electron is equally shared between them and shared pair of electrons remains in the middle of the nuclei of the bonded atoms. Such bond is called non-polar covalent bond. Example, यानी एक ही टाइप का नॉन मेटल हो तो उनका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के न्यूक्लियस के बीच में रहता है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम रहती है, और जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों नॉन मेटल के न्यूक्लियस के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में रहते हैं, मिडिल में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स दे एग्जैक्टली लाई इन द मिडिल ऑफ द सेम नॉन मेटल एटम्स। जैसे देखो यहाँ हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन दोनों के एटम के न्यूक्लियस के बीच में एग्जैक्ट रहेगा। उसी तरह से Cl2 मॉलिक्यूल, उसी तरह से Cl2 मॉलिक्यूल है, तो Cl2 में दोनों का एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, एक डिसक्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, दोनों न्यूक्लियस के बीच में एकदम एग्जैक्ट रहेंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन प्यारे बच्चों, तो जब इस तरह का कंडीशन रहे, दोनों नॉन मेटल सेम हो, उनके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहते हैं, बिल्कुल मिडिल में रहते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे मॉलिक्यूल को नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल कहते हैं। सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड नॉन पोलर कोवैलेंटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नॉन पोलर बॉन्ड हमेशा फॉर्म्ड बिटवीन आइडेंटिकल नॉन मेटल एटम्स, माने सेम टाइप के नॉन मेटल के बीच में हमेशा नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। एटम्स हैविंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल टू जीरो, और इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिल्कुल जीरो होती है। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर वीक, सो दियर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो। क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में वीक इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, वांडरवाल फोर्स लगता है। यही कारण है, दिस इज द रीजन दैट दियर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो प्यारे बच्चों, क्योंकि फोर्स ही कमजोर है, तो इससे थोड़ा सा हीट देने पर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स आर डिसिमिलर, डिसिमिलर वो सिमिलर ना हो, डिसिमिलर हो, एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज, द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट रिमेन इन बिटवीन द बॉन्डेड न्यूक्लियाई बट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम and partial negative charge is developed on more electronegative elements and partial positive charge is developed on more electropositive atoms and the covalent bond becomes polar covalent bond.
अब यहाँ पर अब तक तो हमारा डिस्कशन हुआ सिमिलर एटम के बारे में। अगर दो दो डिसिमिलर एटम हो जाएं जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होता है, तब उनके बीच में जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल मिडिल में नहीं रहते, बिल्कुल बीच में नहीं रहते। व्हेन टू डिसिमिलर एटम्स कंबाइन टुगेदर ड्यू टू देयर एंड देयर इज electronegativity difference between them, the shared paired electron do not lie in between their nuclei in exact middle. They do not lie in the middle of their nuclei, but they are slightly attracted towards more electronegative element. यानी साझे का इलेक्ट्रॉन, शेयर का इलेक्ट्रॉन जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसकी ओर थोड़ा सा अट्रैक्टेड हो जाएंगे, और जिसके वजह से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे कोवैलेंट बांड को हम पोलर कोवैलेंट बांड कहते हैं प्यारे बच्चों। अब जैसे एग्जांपल ले लो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कोवैलेंट बांड है। अब कायदे से कहिए कि दोनों के शेयर इलेक्ट्रॉन बीच में रहना चाहिए, बिल्कुल दोनों के न्यूक्लियस के बीच में, लेकिन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में नहीं रहता, क्योंकि ब्रोमीन इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है हाइड्रोजन से। तो जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है हल्का सा ब्रोमीन की ओर अट्रैक्टेड होगा। देखो बीच में नहीं है, यहाँ पर मैं ब्रोमीन की तरफ कर दे रहा हूँ। तो ब्रोमीन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से दो पोल उत्पन्न हो जाते हैं, दो चार्जेज उत्पन्न हो जाते हैं, दो चार्ज डेवलप हो जाते हैं। इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल की बात करें प्यारे बच्चों, तो वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला है H2O। अब इसका स्ट्रक्चर बना लो HOH। तो अब देखो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन। तो अब क्या करेगा, जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अब क्या होगा कि ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा और दोनों हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पोलरिटी डेवलप हो जाती है। तो देखा जाए तो पोलरिटी हमेशा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण होता है। फॉर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम इज नॉट जीरो। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो उनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है जीरो नहीं होती है। अगर चूंकि पोलर है, पोलरिटी डेवलप हो जाती है तो उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कभी जीरो नहीं होती है। तो आगे देखो प्यारे बच्चों, इसी से रिलेटेड अब देखिए, पोलरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द बॉन्डेड एटम। इसका मतलब क्या समझा, जितना अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा बॉन्डेड कोवैलेंट बॉन्डेड एटम में, उतना अधिक उस मॉलिक्यूल में पोलरिटी आ जाएगी, उतना अधिक उस मॉलिक्यूल में पोलरिटी आ जाएगी, क्योंकि पोलरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस। तो देखा जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पोलर मॉलिक्यूल हैं उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस होते हैं, दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शंस होते हैं, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स with polar covalent bond is called a dipole. For example, bromine monomolecule, bromine molecule तो अब देखिए Br और Cl है, ब्रोमीन मोनोक्लोराइड, Br है, क्लोरीन है। तो Br और क्लोरीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन है, ब्रोमीन जो है
इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। देखा जाए दोनों नॉन मेटल हैं। देखो ब्रोमीन मोनोक्लोराइड है तो इसमें जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन है, ब्रोमीन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इस तरह से थोड़ी सी पोलरिटी आ जाती है। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्यू ऑफ द कॉमन एलिमेंट इज, कुछ एलिमेंट के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर इस प्रकार दिया गया है प्यारे बच्चों। जैसे फ्लोरीन का 4 है, ऑक्सीजन का 3.5 है। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन क्लोरीन, बट क्लोरीन इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एंड नाइट्रोजन आर इक्वल 3 एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एंड नाइट्रोजन इज ग्रेटर दैन ब्रोमीन, ब्रोमीन का 2.8 होता है, सल्फर का 2.5 होता है। सल्फर से ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्यारे बच्चों कार्बन के सिमिलर है, दोनों एक जैसे हैं। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा है और आयोडीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से भी ज़्यादा है। तो ये आर्डर रहा प्यारे बच्चों, आर्डर रहा ये। आप चाहे तो इसको आप फ़ोटो खींच सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा अपने पास और या लिख लीजिएगा कहीं कापी पेन से, आपको काम देगा। अब क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपसे खूब पूछे गए हैं क्वेश्चन, आईआईटी जेई में, नीट में, ऐसे क्वेश्चन जो कि खूब आए हुए हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विच आर फॉलोइंग कंपाउंड्स इज आयनिक कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट in which of the following ionic covalent and coordinate bonds are present। नीचे कुछ कंपाउंड दिए हैं, किसमें आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तीनों है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ पर अब तक तो मैंने डिस्कशन किया था कि आयनिक भी हो, कोवैलेंट हो, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें आयनिक बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अब आपके पास ऑप्शन है वाटर, अमोनिया, सोडियम साइनाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो आपका सही आंसर है सोडियम साइनाइड प्यारे बच्चों। सोडियम और कार्बन के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। ये है तो सोडियम साइनाइड, दिस साइनाइड आयन इज ए रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द साइनाइड एंड राइसोसाइनाइड स्ट्रक्चर एंड इट कंटेन्स आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ए रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड होता है, रिजोनेंस हाइब्रिड, यानी सोडियम साइनाइड, सोडियम आइसोसाइनाइड में देखा जाए तो इसमें जो है आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीनों बॉन्ड मिलेगा प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, कई बार जो है क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार रिपीट किया है, इसको खूब निगाह में बैठा लीजिए। अगला क्वेश्चन है मेटालिक लस्टर एक्सहाइबिटेड बाय सोडियम इज एक्सप्लेन्ड बाय। देखो प्यारे बच्चों, सोडियम में कोई मेटालिक लस्टर तो होता नहीं, लेकिन अब अजीब सा क्वेश्चन आपके सामने आ बैठा है। तो मेटालिक लस्टर एक्सहाइबिटेड बाय सोडियम इज एक्सप्लेन्ड बाय, कब ये सोडियम एक मेटालिक लस्टर शो करता है? डिफ्यूजन ऑफ सोडियम आयन, ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन्स, एक्साइटेशन ऑफ फ्री प्रोटॉन्स, एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो प्यारे बच्चों, ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन्स, जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है बाउंड, तो वो ऑसिलेट करते हैं। सोडियम में एक लस्टर था दिखता है, तो ये मेटालिक प्रॉपर्टी है। ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन्स का ऑसिलेशन होता है, तो जिससे सोडियम एक लस्टर शो करने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों,
पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आइक्रोलीन में भी रिटेन एज। आइक्रोलीन में पोलराइजेशन कैसे लिखा जाएगा? चारों ऑप्शन में आइक्रोलीन का फार्मूला लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर, लेकिन पोलराइजेशन कौन सा ही व्यक्त कर रहा है, कौन सा ही रिप्रेजेंट कर रहा है? CH2 पार्शियल निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये तो होगा नहीं। CH2 माइनस पार्शियल माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता नहीं। अब यहाँ पर देखिए C है, CH2 पार्शियल निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये भी गलत है क्योंकि ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव तो वही है सबसे ज़्यादा। तो अब लास्ट देखते हैं, CH2 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड, ये आपका सही है। देखो ऑक्सीजन पर यहाँ, और किसी में ऑक्सीजन पर माइनस नहीं है, सब में यहाँ देखो ऑक्सीजन प्लस है, यहाँ पर ऑक्सीजन में है ही नहीं है। आइक्रोलीन का जो डी ऑप्शन है आपका यही सही है। ऑक्सीजन पर पार्शियल माइनस चार्ज और CH2 पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द राइट आंसर ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंटेशन इन N2O5R। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का बॉन्ड जो बॉन्ड प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो कैसा है? N2O5 में बॉन्ड जो है वो किस टाइप का है? ओनली आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओनली कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों देखा जाए तो नाइट्रोजन, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर है कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, फिर यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ भी कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहा है, यहाँ भी कोवैलेंट बॉन्ड है ऑक्सीजन के बीच में। तो देखा जाए तो इसमें दो बॉन्ड देखने को मिल रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो N2O5 में कोवैलेंट बॉन्ड भी होगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों बॉन्ड हो गए। स्ट्रक्चर आपके सामने है, आपका आंसर बी सही जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लास्ट अंतिम क्वेश्चन है IIT JEE नीट के, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लीस्ट पोलर। इनमें से सबसे कम कौन पोलर है? लीस्ट पोलर माने सबसे पोलरिटी कम क्यों है? NH, CH, OH, HF। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है उस सबसे पोलरिटी उसकी कम है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखा जाए तो नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से तो कम ही है, तो इसमें पोलरिटी कम है। आपका आंसर बी है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन इज मिनिमम एंड आंसर इज बी। इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और मास्टर केम चैनल आपकी सफलता है, आपके सिलेक्शन के लिए हमेशा शुभकामना करती है। आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आपका फ्यूचर बेस्ट हो। थैंक यू वेरी मच।